दोस्तों लगता है कि अब फ्री यूपीआई ट्रांजैक्शन के दिन लदने वाले हैं, क्योंकि एक एक करके सारे बैंक अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगाते जा रहे हैं। चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, उसके बाद फिर एक्सिस बैंक, उसके बाद एचडीएफसी बैंक, अब आईसीआईसीआई बैंक ने अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगा दिया है, जो कि अप्लीकेबल हो गए हैं 3 मई से। यानी कि 3 मई से अगर आप लोग यूपीआई इन बैंकों के ग्राहक हैं और अगर आप लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर चार्जेस लगने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कितने ट्रांजैक्शन पे ये सारे चार्जेस लगते हैं, इसके साथ ही कौन कौन से ट्रांजैक्शन को फ्री ट्रांजैक्शन में रखा गया है, इसके साथ ही कौन कौन से ट्रांजैक्शन को फ्री ट्रांजैक्शन के दायरे से बाहर रखा गया है, इसके साथ ही कितने ट्रांजैक्शन आपको फ्री दिए जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक, इसके अलावा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हैं और अगर आप लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग को महीने में 20 ट्रांजैक्शन फ्री दिया जा रहा है। यानी कि आप लोग महीने में 20 ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। बट अगर आप लोग महीने में 20 ट्रांजैक्शन से ऊपर 21वां ट्रांजैक्शन जैसे ही करेंगे तो वैसे ही आप लोग को ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। यानी कि 20 ट्रांजैक्शन के ऊपर हर ट्रांजैक्शन पे आप लोग को ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। तो आइए अब आप लोग को बता देते हैं कि कितने अमाउंट पे चार्जेस लगाए जाएंगे। तो अगर आप लोग आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हैं और महीने में 20 ट्रांजैक्शन से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर मान लीजिए 21वां ट्रांजैक्शन आप 1000 या फिर 1000 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग के ऊपर 2.5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगाए जाएंगे। अगर आप लोग 1000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग के ऊपर पर ट्रांजैक्शन 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस लगाए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हैं और आप लोग महीने में 20 ट्रांजैक्शन से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो मान लीजिए अगर आप लोग 21वां ट्रांजैक्शन करते हैं और 1000 रुपए या फिर 1000 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग को पर ट्रांजैक्शन 2 रुपया 75 पैसा प्लस जीएसटी चार्जेस लगाया जाएगा। अगर आप लोग 1000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग के ऊपर पर ट्रांजैक्शन 4 रुपया 75 पैसा प्लस जीएसटी ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए जाएंगे। वहीं अगर आप लोग कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के कस्टमर है तो आप लोग के ऊपर भी यही ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाए जाएंगे। तो आइए दोस्तों अब आप लोग को बता देते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन अगर आप लोग करेंगे यूपीआई के थ्रू तो आप लोग के ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। तो अगर आप लोग कोई फंड ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि अगर आप लोग अपना बैंक डिटेल, इसके साथ ही आईएफएससी कोड फिलअप करके फंड ट्रांसफर करते हैं किसी को यूपीआई के थ्रू, इसके अलावा अगर आप लोग वीपीए यानी कि वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी कि जो यूपीआई आईडी होती है आपकी, उसको फिलअप करके अगर आप लोग किसी को पेमेंट करते हैं, इसके अलावा अगर आप लोग क्यूआर कोड स्कैन करके किसी को पेमेंट करते हैं तो वो ये सारे जो पेमेंट होंगे, ये सारे जो ट्रांजैक्शन होंगे वो अप्लीकेबल होंगे चार्जेस के अंतर्गत। अब आप लोग को बता देते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन को इन चार्जेस के दायरे के बाहर रखा गया है। तो अगर आप लोग कोई शॉपिंग करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर ऑफलाइन शॉपिंग हो, उसमें अगर आप पेमेंट करते हैं, इसके साथ ही मोबाइल रिचार्ज करते हैं, कोई बिल पेमेंट करते हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शन फ्री ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएंगे। इसके ऊपर आप लोग के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे यूपीआई के। तो मतलब यही हुआ कि पीयर टू पीयर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस के अंतर अप्लीकेबल होंगे। अगर आप लोग पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शन फ्री ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इन बैंकों के कस्टमर हैं और अगर आप लोग 20 ट्रांजैक्शन से ज्यादा महीने में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोग के ऊपर यूपीआई चार्जेस लगेंगे। मैंने आप लोग को सारे चार्जेस बता दिए हैं। अब मैं आप लोग को बता देता हूं कि यूपीआई में कौन कौन से एप्लीकेशन के अंतर्गत ये चार्जेस लगने वाले। चाहे अगर आप लोग किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, चाहे कोटक महिंद्रा में है, एचडीएफसी में हो, एक्सिस में हो, इससे आईसीआईसीआई बैंक में हो, अगर आपने कोई भी यूपीआई लिंक किया हुआ है अपने अकाउंट से, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इसके साथ ही पेटीएम हो गया और इसके साथ ही और भी कई सारे जो भी यूपीआई मीडियम है, अगर उसमें अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट लिंक करके रखा हुआ है और अगर आप लोगों ने 20 ट्रांजैक्शन महीने में 20 ट्रांजैक्शन से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 20 ट्रांजैक्शन के बाद पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगने वाले हैं। दोस्तों बहुत लोगों के मन में यह भी सवाल अगर आ रहा होगा कि बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि जैसे फोन पे भी चलाते हैं और गूगल पे भी चलाते हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि अगर हम मान लीजिए महीने में 20 ट्रांजैक्शन गूगल पे से कर लेते हैं, इसके बाद अगला जो 20 ट्रांजैक्शन होता है वो हम फोन पे से कर लेंगे तो हमारे ऊपर चार्जेस नहीं काउंट होगा। तो मैं आप लोग को बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे अकाउंट आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक होते हैं तो उनको पता, बैंक वालों को पता चल ही जाएगा कि आप कितना वर्चुअल पेमेंट यानी कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी चालाकी में बिल्कुल भी ना रहिएगा। 20 ट्रांजैक्शन आपको
महीने में फ्री दिए जा रहे हैं, जिसमें भी आप लोग को पीयर टू मर्चेंट यानी कि मोबाइल रिचार्ज, इसके आती है बिल पेमेंट, इसके आती है कोई आप शॉपिंग करते हैं, इसमें तो आप लोग को छूट दी गई है। और जो बाकी फंड ट्रांसफर तो महीने में 20 तो बहुत होते ही हैं। 20 ट्रांजेक्शन तो जहां तक मेरा उम्मीद है कि 20 ट्रांजेक्शन महीने में किसी भी व्यक्ति के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आएगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। इसके साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, खास करके जिनका इन बैंकों में अकाउंट है, उनको आप लोग जरूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस जानकारी के बारे में पता लग सके, या कि अगर भविष्य में कभी वो अपने यूपीआई करते हैं, 20 से ज़्यादा यूपीआई करते हैं, तो फिर अगर उनका ट्रांजेक्शन चार्जेस करता है तो वो फिर परेशान न। और इसी तरह के हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।